हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कैश फ्लो में तीनों एक्टिविटीज पढ़ लिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, राइट। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा, जो पहला एक्टिविटीज था जिस कैश फ्लो में, वो कौन सा था? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या था? दूसरा था हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके। थर्ड हमारा क्या था? थर्ड हमारा था कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। ये हमारा 3 एक्टिविटी था। कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो का बोले तो रास्ता था कि जिसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारे कंपनी या बिजनेस का कितना कैश का आउटफ्लो हुआ और कितना कैश का इनफ्लो हुआ इन तीनों एक्टिविटीज से रिलेटेड, ठीक। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग कुछ आइटम्स लिखे थे, इन्वेस्टिंग में कुछ लिखे थे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखे थे, फाइनेंसिंग में लिखे थे, राइट। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का वो आज हम लोग उसको हाईलाइट करने जा रहे हैं, उस आइटम को जिसका इफेक्ट, जो आइटम्स दो इफेक्ट लेता है, ठीक। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपने कुछ ऐसा आइटम्स लिखा होगा जिसको आपने कहाँ सुना होगा, इन्वेस्टिंग में भी सुना होगा और फाइनेंसिंग में भी सुना होगा, ठीक। तो आज हम लोग वो आइटम्स को, ऑपरेटिंग का वो आइटम्स पे उस आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे कि जहां जो आइटम्स दो इफेक्ट लेता है, ठीक, यानी कि दो जगह उसकी एंट्रियां बनती है। ओके। तो इन्वेस्टिंग में हमारा पहला जो है जो 2 इफेक्ट लेता है, वो हमारा क्या हो जाएगा? बाकी सब तो वैसा ही रहेगा, लेकिन हम जो 2 इफेक्ट लेता है ना आइटम्स, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। तो ताकि आप वो चीज कंफ्यूज ना हो कि ऑपरेटिंग में पढ़े, इन्वेस्टिंग में पढ़े, फाइनेंसिंग में पढ़े, पूरा कंफ्यूजिंग लगता है ना, इसलिए हम बता रहे हैं। तो पहला हमारा क्या आ जाएगा? प्रपोज डिविडेंड। ओके। आपने प्रपोज डिविडेंड के बारे में प्रॉफिट एंड लॉस, जब प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से निकाल रहे थे, तब आपने प्रपोज डिविडेंड के बारे में पढ़ा था। तो प्रपोज डिविडेंड हम कौन सा प्रपोज डिविडेंड लेते हैं? प्रीवियस ईयर का। क्यों? क्योंकि जो डिविडेंड रहता है, अब वो आपको क्वेश्चन में 2 ईयर का दिया रहेगा, ठीक है। जैसे कि 2019 और 2020 का, ठीक, 2019 और 2020। तो 2019 का क्या हो जाएगा? ओपनिंग, ओके, और 2020 का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग रहेगा, तो हम कौन सा बैलेंस लेंगे प्रपोज डिविडेंड के लिए? प्रीवियस ईयर का, ठीक, प्रीवियस ईयर का, यानी कि 2019 का, ठीक है जी। वो वाला अमाउंट हम कहाँ लेंगे? इस प्रपोज डिविडेंड में। प्रपोज डिविडेंड में हम कौन सा लेंगे? प्रीवियस ईयर का। ओके, ये आ गया समझ में। अब प्रपोज डिविडेंड एक तो यहां इफेक्ट लेता है, कहां? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, राइट। यानी कि वर्किंग कैपिटल, जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हो तो वर्किंग कैपिटल में इसको क्या करते हो? ऐड करते हो। तो यहां तो ये ऐड होगा वर्किंग कैपिटल में, जब नेट कैश निकालते हो, नेट प्रॉफिट निकालते हो तो ऐड होगा। लेकिन यही चीज प्रपोज डिविडेंड जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ये डिविडेंड से आपको क्या माइंड में आ रहा है कि ये किस चीज का हिस्सा है? फाइनेंसिंग का। फाइनेंस आप डिविडेंड का पे करते हो। डिविडेंड जब आपके कंपनी आपने शेयर इशू किया रहता है, तो उसको आप क्या देते हो? डिविडेंड देते हो। तो डिविडेंड किससे रिलेटेड है? फाइनेंसिंग से। तो फाइनेंसिंग डिविडेंड आप पे करोगे तो आपके कैश पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? निगेटिव। तो यहां पे क्या आ जाएगा? लेस हो जाएगा क्या? प्रपोज डिविडेंड कौन सा? प्रीवियस ईयर वाला है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का। एक तो प्रपोज डिविडेंड यहां प्लस होगा
ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, यानी कि जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हो तब, और लेस होगा कहाँ, प्रपोज डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड है। ओके, और यहाँ क्यों ऐड करते हो, क्योंकि हमें प्रॉफिट कैसा निकालना है, एक्चुअल वाला प्रॉफिट निकालना है, ये सब करने के पहले वाला, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस वाला। ठीक, जो आप फाइनल अकाउंट में बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस, वो वाला प्रॉफिट निकालना रहता है, इसलिए ये सब क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। ठीक, तो आप अच्छा डिटेलिंग आप वहां देख लेना। ठीक है, तो इतना अभी के लिए इतना ही समझ लो, क्योंकि प्रपोज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। ओके, कौन सा, प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर अगर रहे तो करंट ईयर को आप एकदम इग्नोर कर देना कि करंट ईयर से हमारे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो अभी तक आपका लायबिलिटी नहीं है। ओके, तो करंट ईयर डिविडेंड को आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे। ओके जी, अगला क्या आ जाएगा, इंटरिम डिविडेंड। ये डिविडेंड यानी कि ये बीच में डिविडेंड जो पे कर दिया जाता है। ठीक है, डिविडेंड दे दिया जाता है अपने शेयर होल्डर को, कब, बीच में ही, ईयर के, आपके मतलब ईयर के बीच में ही। ठीक है, साल खत्म भी नहीं हुआ और बीच में ही पे कर दिया, तो बीच में कौन सा पे होता है, कौन से ईयर वाला, करेंट ईयर वाला। ठीक है, करेंट ईयर वाला याद रखोगे। इंटरिम डिविडेंड कौन सा, करेंट ईयर वाला क्या होता है, ऐड होता है किसमें, वर्किंग नोट में, यानी कि नेट प्रॉफिट निकालते हो तब। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन डिविडेंड रिलेटेड किससे है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ही। डिविडेंड कैसा भी, प्रपोज डिविडेंड हो या फिर इंटरिम डिविडेंड हो, कैसा भी डिविडेंड तो है ना, तो ये लेस हो जाएगा कहाँ, इंटरिम डिविडेंड। कहाँ डिविडेंड लेस हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, कौन से ईयर का, करेंट ईयर का ही। ओके, अब अगला ये देख रहे हो, दोनों आइटम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता था, वो चीज दोनों आइटम कहाँ इफेक्ट लिया, फाइनेंशियल एक्टिविटी में भी इफेक्ट ये ले लिया। ठीक, अगला डेप्रिसिएशन, या फिर अभी रुक जाओ, यहाँ पे टैक्स लिख लो, इस टैक्स के बारे में बताऊंगी, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स, इसके बारे में रुक जाओ, थोड़ा सा बताते हैं। अब आ जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, और क्या, लॉस ऑन सेल या फिर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ओके, ठीक है जी। तो ऐसा, तो इसमें क्या है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस और गेन जो भी है फिक्स्ड एसेट पे, कि आपको फिक्स्ड एसेट आपने बेचा, उस पे लॉस हुआ कि गेन हुआ, ये तीनों जो है, और फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन कितना लगा, अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट पे लगता है। ठीक, तो क्या है कि ये तीनों आपको, ये तीनों डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा। ठीक है, कि डेप्रिसिएशन आपका इतना है, लो जी आप काम कर लो, नहीं, डेप्रिसिएशन आपका नहीं दिया रहेगा, और दिया भी रह सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो नहीं दिया रहेगा तो आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, तो उस अकाउंट से हम अभी सिखाएंगे कि अकाउंट कैसे बनाना है। तो उस अकाउंट से क्या होगा कि अकाउंट से आपको ये तीनों चीज पता चल जाएंगे। ठीक है, क्या डेप्रिसिएशन भी उसमें पता चल जाएगा, लॉस कितना हुआ, सेल कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, गेन कितना हुआ, बिका कितने पे है, ये सारा का सारा उस अकाउंट से पता चलेगा। तो उस अकाउंट में जो भी आप अकाउंट बनाओगे, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाओगे। ठीक, तो उस अकाउंट में क्या होगा कि आपको ये सारा आइटम, सारा कुछ पता चल जाएगा कि कितना उसमें, कितने में बिका है, कितना गेन हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना डेप्रिसिएशन लगा है, किस चीज का, फिक्स्ड एसेट पे। ठीक, तो उस पे आप सारा कुछ पता चल जाएगा। तो फिक्स्ड एसेट किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। ठीक है, तो आप डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या करते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन को क्या करते हो, ऐड करते हो। ठीक है, अमोर्टाइजेशन भी ऐड करते हो, लॉस अगर हुआ है
तो क्या करते हो, ऐड करते हो। गेन हुआ है तो क्या करते हो, माइनस करते हो। ठीक, अगर आपको सेल प्रॉफिट सेल करके फिक्स एसेट आपने सेल किया, उसमें प्रॉफिट हो गया तो क्या कर लेते हो, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करते हो, माइनस करते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक, तो लॉस, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन क्या करते हो, प्लस करते हो। गेन क्या करते हो, माइनस करते हो। किसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और यही तीन आइटम इफेक्ट लगे किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन से, जैसे कि आप अकाउंट बनाओगे ना, तो उसमें का डेप्रिसिएशन, सपोज आपने इस अकाउंट से आपने क्या क्या निकाला, डेप्रिसिएशन निकाला, प्रॉफिट निकाला। ठीक है, प्रॉफिट निकाला, लॉस निकाला, सेल वैल्यू निकाला। ठीक है, तो सिर्फ इस अकाउंट से निकाले हो ना, तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट कहां जाएगा, प्रॉफिट भी इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, जो कि गेन है। और लॉस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लॉस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड हमें क्या पता चलेगा, सेल वैल्यू पता चलेगा, और क्या, परचेज वैल्यू। परचेज वैल्यू कितने में परचेज हुआ है, कितने में सेल हुआ है, तो इसी अकाउंट से हमें ये भी पता चलेगा। तो इससे रिलेटेड जितने आइटम, अगर आप ये डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या कर रहे हो, आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं दिया है। ठीक, तो आप डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या किए कि अकाउंट बनाए। ठीक, तो उस अकाउंट के थ्रू आपको ये सारा कुछ पता चल जाएगा। तो ये सारा कुछ उस अकाउंट में पता चलेगा। तो आप बनाए किस लिए, डेप्रिसिएशन के लिए। तब भी समझ जाना कि डेप्रिसिएशन के लिए हम अकाउंट बनाए हैं, तो इसका इस अकाउंट का इफेक्ट कहां पड़ेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेल वैल्यू और क्या, परचेज वैल्यू, सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। क्या, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सारा का सारा उसी अकाउंट से पता चलेगा जिसमें आपने डेप्रिसिएशन निकालने के लिए अकाउंट बनाया था। ठीक है, तो वो उसी अकाउंट से, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आपने अकाउंट बनाया था, उसी अकाउंट से हमारा ये दोनों वैल्यू भी पता चलेगा कि सेल कितने में हुआ और परचेज कितने में हुआ है। ठीक है, तो वहां से आपको ये मिलेगा। तो इसका इफेक्ट कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको माइंड में रखना है। अब परचेज और लॉस यहाँ पे प्लस हुआ है, और गेन यहाँ पे क्या हुआ, माइनस हुआ है। ठीक, क्यों, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखो, इसमें अगर हम सेल किए हैं तो सेल वैल्यू में इंक्लूड होगा गेन। ठीक है, सेल वैल्यू बेचे होगे आप 10 रुपए की चीज बेचे होगे 15 रुपए में। ठीक है, तो 5 रुपए उसमें इंक्लूड होगा उस सेल वैल्यू में। सेल वैल्यू में आप दिखाओगे क्या, 15, लेकिन इस 15 में 5 रुपए इंक्लूड किस चीज का है, प्रॉफिट का। 5 रुपए इंक्लूड किस चीज का है, प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट यहां भी आएगा और यहां भी आ जाएगा, तो आपका दो जगह आ जाएगा। इसीलिए उसको एक करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक को कैंसिल करना पड़ता है। तो आपने क्या किया, यहां पे क्या कर लेंगे, गेन को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए हमें इसका 2 इफेक्ट लेना पड़ता है। या फिर आपको दूसरा तरीका भी है, क्योंकि ये लॉस और गेन जो है वो क्या है, कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ता। लॉस सेल करोगे आप, तो उससे अगर आपका लॉस हुआ है या फिर गेन हुआ है, तो हमारे कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए हम कहाँ रखते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वही चीज मांगता है जो कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ता, या फिर जो हमारे एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। ठीक, तो इसीलिए हम लॉस और गेन को यहाँ लिखते हैं। ओके, तो ये आप इसका अकाउंट बनाओगे तो आपको ये सारा इफेक्ट जो कि अकाउंट में है वो सारा का सारा इसमें मिल जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इसलिए आपको वो भी माइंड में रखना है कि ये चीज किए हो तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक, अब फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड में क्या आएंगे, या आप बोल रहे हो रेंट, डिविडेंड, या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड। आपने किसी भी तरह का इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंट रिसीव किया है, तो आप यहां क्या करते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में
आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करते हो, ठीक, याद है ना, लिखवाए थे कि रेंट डिविडेंड इंटरेस्ट किसी भी तरह का आपने रिसीव किया है कुछ, तो यहाँ पे क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वही चीज, रेंट डिविडेंड इंटरेस्ट आपने ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग में भी पढ़ा है, क्या करोगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लोगे, क्या, रेंट डिविडेंड और इंटरेस्ट क्या कर लोगे, यहाँ पे लेस कर लोगे, ठीक। यहाँ पे क्या किया, ऐड किया, यहाँ क्या करोगे, लेस करोगे, ठीक है। तो इसका भी दो इफेक्ट, रेंट का, डिविडेंड का, इंटरेस्ट का दो इफेक्ट इसमें ऑपरेटिंग में और इन्वेस्टिंग में, ठीक है। ये सब आइटम्स का दो दो इफेक्ट पड़ा ना, ओके, ठीक। ये सेल क्या हो जाएगा, सेल करोगे तो पैसा जाएगा, पैसा आउटफ्लो होगा, तो सॉरी सेल करोगे तो पैसा क्या होगा, इनफ्लो होगा, प्लस ये माइनस, ओके। तो ये रेंट वाला देख लिए। अब अगला क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑन डिवेंचर एंड बोरोइंग्स, ठीक है। आपने किसी भी तरह का डिवेंचर पे आपने क्या किया, इंटरेस्ट का खर्चा डिवेंचर और बोरोइंग पे आपने क्या किया, इंटरेस्ट का खर्चा ऑपरेटिंग में क्या किया था, ऐड किया था। अब डिवेंचर और बोरोइंग किससे रिलेटेड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, तो क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है तो इसका काम कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही पड़ेगा। तो यहां क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्या, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑन डिवेंचर एंड बोरोइंग्स, ठीक। क्योंकि डिवेंचर और बोरोइंग किससे रिलेटेड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, तो यहाँ पे क्या किया आपने, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या किया, यहाँ पे क्या किया था, ये आपने ऐड किया था। और क्योंकि ये खर्चा है तो एक्चुअल खर्चे जैसा ट्रीटमेंट कौन करेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी करेगा, ठीक है। यहां से तो हम इसलिए निकाले क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं था, इसलिए यहां से निकाले, ओके, ठीक है जी। तो इतने आइटम्स हो गए हमारे जो कि दो दो इफेक्ट पड़ते हैं प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड किससे रिलेटेड, फाइनेंसिंग से। आपने यहाँ क्या किया, प्लस किया ऑपरेटिंग में, वहां क्या करोगे, फाइनेंसिंग में माइनस करोगे। अगला डेप्रिशिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस एंड गेन सारा का सारा एक अकाउंट में मिलेगा। अगर आप अकाउंट बनाओगे किस लिए, डेप्रिशिएशन जानने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए आप क्या करोगे, एक अकाउंट बनाओगे। तो उस अकाउंट से ही हमें पता चलेगा कि हमारे जो एसेट्स है उसका सेल वैल्यू क्या है और परचेज वैल्यू क्या है, जो कि हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो हमारे इसके हेल्प से हम ये आप निकालोगे तो ऑटोमेटिकली हमें अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का भी आइटम्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारा ये है, ओके। रेंट, डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव, जो कि हमने क्या किया, इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या किया, रिसीव है, यानी कि एबनॉर्मल ट्रीटमेंट हम कहाँ किए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, यानी कि रिसीव है तो हमारे लिए फायदा है, लेकिन हम एबनॉर्मल ट्रीटमेंट कहाँ करते हैं, ऑपरेटिंग में, यानी कि ये क्या किया, हम इसको सब्ट्रैक्ट किए होंगे, लेस किए होंगे, ठीक। इसको हम लेस किए। अब यहाँ क्या कर देंगे, प्लस, अरे साइन कर दिया माइनस का, प्लस कर देंगे, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या कर लेंगे, उसको प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। रेंट, डिविडेंड किसी भी तरह का रिसीव हो रहा है हमारे पास तो हमारे लिए फायदा है, ठीक। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट पॉजिटिव होगा, ओके। और यहाँ निगेटिव। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑन डिवेंचर और बोरोइंग, डिवेंचर और बोरोइंग पे हमें इंटरेस्ट का एक्सपेंस बैठ रहा है, तो वो कहाँ, किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होगा, खर्चे, एक्चुअल ट्रीटमेंट, एबनॉर्मल ट्रीटमेंट कहाँ होगा, ऑपरेटिंग में, और एक्चुअल ट्रीटमेंट कहाँ होगा, जो जिसका वो पार्ट है। एक्चुअल में बोरोइंग और डिवेंचर किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का। तो नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, खर्चा है तो माइनस तो यहाँ हो जाएगा, लेस हो जाएगा। लेकिन एबनॉर्मल ट्रीटमेंट कहाँ होता है, जस्ट उसका अपोजिट ऑपरेटिंग में। तो ऑपरेटिंग में एबनॉर्मल ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सॉरी प्लस हो जाएगा, ओके। यहाँ क्या होगा, माइनस हुआ, नॉर्मल ट्रीटमेंट हुआ, यहाँ क्या एबनॉर्मल ट्रीटमेंट होगा, जो कि यहाँ पे क्या हुआ,
खर्चा है तो माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एबनॉर्मल ट्रीटमेंट होता है हर चीज का, और जो आप आइटम्स लिखे हैं उसका ऑपरेटिंग में एबनॉर्मल ट्रीटमेंट, और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में जिस पार्ट का जिस भी एक्टिविटी का रिलेटेड वो आइटम्स है उसके एक्टिविटी में क्या होगा, पॉजिटिव ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो इतने सारे आइटम्स हमारे क्या आ जाएंगे जिसका दो इफेक्ट पड़ रहा है। ओके जी, अब ये हम लिखे क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए बोले थे कि करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स आप यहां ऐड करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, यानी कि जब नेट प्रॉफिट निकालते हो आप, नेट प्रॉफिट एंड वर्किंग नोट में आप क्या करोगे, करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स क्या करोगे, इंक्लूड कर लोगे, और प्रीवियस ईयर का टैक्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर का टैक्स क्या कर लोगे, पे कर लोगे। ठीक है, टैक्स पे का क्या करोगे, कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का प्रीवियस ईयर का टैक्स क्या करोगे आप, ऑपरेटिंग में ही क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे, सॉरी माइनस। टैक्स पे क्या होता है, टैक्स पे हो गया आपके लिए घाटा हो गया, निगेटिव, तो माइनस हो जाएगा, और यहां प्रोविजन फॉर टैक्स नेट प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके, समझ गए। ठीक है, तो ये सारे आइटम्स जो कि दो इफेक्ट ले रहे हैं, तो इसको आप माइंड में बैठा लेना कि जब भी आप इसका काम करने जा रहे हो तो आप माइंड में ये भी रखना कि इसका अगला इफेक्ट भी है, किसी और एक्टिविटी में हमें इसका डबल एंट्री करनी है। ठीक है जी, ओके।